ग़ज़वा हिंद एक ऐसी खतरनाक जंग जिसे जीत कर मुसलमान इंडिया और उसके आसपास सारी कंट्रीज पर राज करेंगे। 28 मई 2023 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए पार्लियामेंट हाउस की शुरुआत की और इस नए पार्लियामेंट हाउस के मेन लॉबी में एक अनडिवाइडेड हिंदुस्तान की मैप लगा दी। इस मैप से ये जाहिर होता है कि बहुत जल्द इंडिया पाकिस्तान और उन तमाम कंट्रीज को यूनाइट करेगा जो 1947 में उनसे आजाद हुए थे, और इसी अनडिवाइडेड हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन अब मसला ये है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर आखिर कौन राज करेगा, हिंदुस्तान या फिर मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक ग्रुप हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह ताला उन तमाम मुजाहिदीन को फतह देगा, और वो मुजाहिदीन हिंदुओं के बादशाहों को जंजीरों से बांध कर लाएंगे, और जो भी इस जंग में शामिल होगा अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाएगा। और जैसे ये सब मुसलमान हिंदुस्तान को फतह करके वापिस होंगे तो उन्हें खबर मिलेगी कि ईसा इब्न मरियम सीरिया में आ चुके हैं। तो इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी जिंदगी में वो जंग आई तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेचकर उस जंग में शामिल होऊंगा, और जब अल्लाह ताला हमें फतह देगा और हम जंग से वापस आएंगे तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। और जंग के बाद जब सीरिया में ईसा इब्न मरियम आएंगे तो उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी सीरिया में पहुंचकर मैं उन्हें बताऊं कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। ग़ज़वा हिंद के हवाले से कुछ मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि आज से तकरीबन 1300 साल पहले जब उमैया खानदान में वलीद बिन अब्दुल मालिक की हुकूमत थी, उस वक्त इराक में एक पावरफुल आदमी हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर थे, और इराक के इसी गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को मुसलमानों का गवर्नर बनाकर उन्हें पहली दफा अल हिंद की तरफ भेजा। उस वक्त अल हिंद में ये पूरा सब कॉन्टिनेंट आता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अल हिंद पर हमला करके वहाँ के बादशाह रजा दाहिर को शिकस्त दे दी, और फिर पहली दफा मोहम्मद बिन कासिम ने अल हिंद के कुछ इलाकों को मुसलमानों के कंट्रोल में लेकर आया। अब यहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि यही वो ग़ज़वा हिंद की जंग थी जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि ये ग़ज़वा हिंद की जंग नहीं थी, क्योंकि अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये जंग आखिरी जमाने में हजरत इमाम मेहदी के आने के बाद होगी, और उस वक्त पूरी सब कॉन्टिनेंट पर हिंदुओं का राज होगा। और फिर मुसलमानों की एक फौज खुरासान से निकलकर पहले हिंद पर हमला करेंगे, और वहाँ पर बहुत सख्त लड़ाई के बाद जब मुसलमान अल हिंद को फतह करेंगे तो फिर मुसलमान हिंदुओं को जंजीरों में जकड़कर इमाम मेहदी के पास लाएंगे, और फिर यही खुरासानी फौज इमाम मेहदी के साथ मिलकर फलस्तीन की तरफ रवाना होंगे। तो इन सारी बातों से साफ पता चलता है कि ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग नहीं है, बल्कि अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया के सारे मुसलमान काफिरों के आगे बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, तब अल्लाह ताला सऊदी अरब में इमाम मेहदी को जाहिर करेंगे, और फिर इमाम मेहदी पूरी दुनिया के कमजोर मुसलमानों को इकट्ठा करके मुसलमानों के दुश्मनों को 2 बड़ी जंगों में हराएंगे, ग़ज़वा हिंद और मलहमतुल कुबरा। और इन दोनों जंगों के बाद जब इमाम मेहदी सारी दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट करेंगे और मुसलमान बिल्कुल पीस के साथ दुनिया में रहेंगे, तब दुनिया में एक नया फेज शुरू होगा, द अराइवल ऑफ दज्जाल। लेकिन दूसरी तरफ ग़ज़वा हिंद में सेम ख्वाब दुनिया में हिंदुओं का एक एक्सट्रीम ग्रुप भी देख रहा है, अखंड भारत। अखंड भारत एक हिस्ट्री नहीं बल्कि इंडिया के बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत अहम मिशन है, जिसे RSS, हिंदू महासभा और कुछ BJP लीडर्स भी खुलकर इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and अखंड भारत will be created। आज से तकरीबन 100 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो तब वहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं के फेवर में एक ग्रुप, एक पार्टी बनी जिसे हिंदू महासभा कहा जाता था, और ये पार्टी इस मिशन पर बनी कि पूरा हिंदुस्तान बिना किसी डिवीजन के सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क होना चाहिए, जिसमें पूरी पावर सिर्फ हिंदुओं की होगी। हिंदू महासभा की यही आइडियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं में फैलती गई, और जब 1925 में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन RSS बनी, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू महासभा की वही सेम आइडियोलॉजी अपना ली, और अपने ट्रेनिंग कैंप्स, स्पीचेस के जरिए अपने इस अखंड भारत वाले नजरिए को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। और फिर जब उनके अपने लीडर गांधी ने पाकिस्तान के लिए पैसे देने की बात की और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर हिंदुस्तान की तकसीम पर राजी हुए, तो नथुराम गोडसे जो कि हिंदू महासभा से ताल्लुक रखता था, उसने अपने ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांधी को मार दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अखंड भारत के रास्ते में गांधी जी रुकावट बन गए थे, इसलिए उन्होंने मिलकर गांधी को मार दिया। लेकिन ये सोच यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब नथुराम गोडसे को फांसी दी गई तो उसके एशिज को उसके भाई ने संभाल के रख दी, और कहा जाता है कि उनका मानना था
کہ جب تک اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہو جاتا تب تک نتھورام گوڈس کی ایجز کو نہیں گرایا جائے گا۔ بھارت کی آزادی کے بعد تقریباً 55 سال تک گاندھی کی پارٹی کانگریس نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن جب RSS نے پولیٹکس میں ہاتھ مارنا شروع کیا اور اپنی ہی پارٹی BJP کو سپورٹ کرنے لگے تو پھر کانگریس کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر BJP پاورز میں آ گئی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، BJP ہندوستان کی وہی پارٹی ہے جن کے خون کے ایک ایک قطرے میں اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، اور اس پارٹی نے آتے ہی اپنے ہی ملک میں مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ حجاب پہننے پر بین لگانا اور مسلمانوں کی بستیوں کو یا پھر دکانوں کو بغیر نوٹس کے گرا دینا، اور اسی طرح مسلمانوں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اکھنڈ بھارت کو بنانے کے لیے راستے بنا رہے ہیں۔ اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اکھنڈ بھارت اور غزوہ ہند میں کون سی جنگ ہوگی؟ اس میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، فی الحال تو اگر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز نیوکلیر پاور ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی ایک نے بھی اٹیک کیا تو دوسرا ملک جواب میں نیوکلیر وار کرے گا، اور یہ انسانیت اور مذہب دونوں کے خلاف ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی صورت میں اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، اور اسپیشلی اسلام تو کبھی بھی نہیں لے گا۔ لیکن جو حدیثیں غزوہ ہند کے حوالے سے ہیں، تو غزوہ ہند تو تب ہوگا کہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، تو پھر مسلمان اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر غور کیا جائے تو بالکل صاف صاف اور کلیئر پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری جنگیں صرف اور صرف ڈیفینسو ہی تھی،